बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, ये मैं कल आप लोगों को बता रही थी, एक में मैंने जो है वो हैंड वॉश डाल दिया था और एक में मैंने जो है वो लोशन डाल दिया था बेबी जॉनसन वालों का ना। तो साथ में ये जो है ये वाली फेरी की बोतल वैसे मैंने ऐसे रखी होती थी इधर या इधर। तो मैं ये सोच रही थी कि एक और मेरे पास बोतल हो तो उसके अंदर मैं फेरी डाल दूँ, ईजी हो जाए। क्योंकि वैसे तो बर्तन धोने के लिए मैं यहाँ से लेती हूँ, तो लेकिन जब मैंने बच्चों के फीडर्स वगैरह धोने होते हैं तो जाहिर सी बात है वो इसको उठा के इसका कैप उतार के तो ईजी नहीं होता फीडर्स धोने के लिए। तो फिर मैंने वसीम को कहा कि मुझे सेम ऐसी एक ला दें, लेकिन पता नहीं उनको शायद स्टोर पे गए तो भूल गए कौन से डिज़ाइन की थी, या शायद उन्हें मिली नहीं तो वो ये वाली ले आए हैं। ये डिफरेंट है, ये ग्लास की बनी हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक डिफरेंट हो जाएगी साथ में। चाहे तो एक साइड पे रख दूँगी, चाहे तो इसके मिडल में, जैसे मुझे ठीक लगा अपनी सेटिंग के हिसाब से तो वो मैं रख लूँगी। तो मैं अभी इसमें बस फेरी डालने लगी थी। साथ मैंने ये बच्चों के लिए पास्ता बॉयल किया है। बच्चों को भूख लगी हुई थी और पास्ता बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद है और ये इसी तरह बॉयल पास्ता खाते हैं केचप के साथ। तो साथ साथ पहले मैं इन्हें पास्ता सर्व कर लूँगी, फिर इसके अंदर मैं फेरी डालूँगी। अभी मैं वेट कर रही थी कि पास्ता जो है वो ठंडा हो जाए। तो ये देखें इसके काम। एक तो अपनी प्लेट जो है वो नीचे फेंक दी है, इसको मैं वॉश करके ड्राई करके तो फिर इसके अंदर डाल के दूँगी। बुराक, मुंतहा, बेटे अंदर आओ, हरी अप। पास्ता इज रेडी, कम हियर। सो चलो, मामा आपके लिए रेडी कर रही है पास्ता। वेयर इज टिश्यू? टिश्यू गॉन, टिश्यू इज हेयर। चलो शूज उतारो, अंदर चलो चलो चलो, मामा लेके आ रही है। चलें जी, पास्ता बच्चों का रेडी हो गया है। ये बुराक का है, वो सिर्फ क्यूकम्बर खाता है और मुंतहा जो है वो ग्रेप्स खा लेती है। बुराक को ग्रेप्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस बारी बारी अब मैं इनको दूंगी, जो कि इधर वेट कर रहे हैं। ये मुंतहा का बेबी भी उठ गया है। मैं आ रही हूँ बेबी को उठाती हूँ। और ये बुराक आपका होते अभी कोल्ड हो जाता है, अभी कोल्ड हो जाता है। चलो आप फिनिश करो, बेबी उठ गए। बस ये दोनों बैठ के आराम सुकून से अब ये खाएंगे आधा घंटा, तो इधर से इन्होंने हिलना नहीं है। तो मिकाइल उठ गया था, अभी उसका दूध रेडी करूँगी। साथ मैंने जो है वो दाल बनाने लगी थी। वसीम बोल रहे थे कि आज ना सर्दी है, दाल खाने को दिल कर रहा है, दाल चावल बनाओ। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। दाल जो है वो मैंने ऊपर रख दी है। चने, मसर और माश की दाल तीनों मिक्स करके मैं बना रही थी। मैं तो इसी मेथड के साथ बनाती हूँ, बहुत इजी है। एक साथ ही इसमें हल्दी, मिर्च और नमक डाल के तो इसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। जब ये बॉयल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद तड़का लगा लेती हूँ। सारा डिपेंड करता है तड़के पे, जितना अच्छा तड़का लगा होगा टेस्ट उतना ही मज़े का होगा दाल का। तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट चावल के साथ दाल ना, हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं। महीने में 2 बार तो मस्ट हमारे घर बनती है। अच्छा, वैसे ना हर घर की सेम ही स्टोरी है। हर घर में रोज़ सेम यही मसला चल रहा होता है कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं। मैं तो सुबह जब नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तो मेरे जहन में यही चल रहा होता है कि आज शाम को क्या बनाया जाए। तो घर में हालांकि हम 2 लोग हैं खाने वाले, लेकिन दोनों की ही चॉइस डिफरेंट है। वसीम को जैसे मीट पसंद है, मुझे वेजिटेबल पसंद है। मेरा दिल होता है कि वेजिटेबल बने, उनका दिल होता है कि मीट बने। तो अभी जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो बुराक के भी अब नखरे शुरू हो गए हैं। मैंने ये नहीं खाना तो मैंने वो खाना है। पहले जब छोटा था तो हर चीज़ आराम सुकून से खा लेता था जो मैं बना के खिलाती थी। तो उसको देखा देखी मुंतहा भी शुरू हो गई है कि हाँ, इतना वो कॉपी करती है ना बुराक को कि मैंने भी नहीं ये खाना तो मैंने भी नहीं वो खाना। तो मुझे फिर यही फ़िक्र लगी रहती है कि अब मैं क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ इनको ना। और जब फिर मुझे कोई समझ नहीं ना आ रही होती कि आज हम क्या पकाएं, तो मैं चुप करके ना दाल चावल बना लेती हूँ। क्योंकि वसीम को दाल चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखें ना कि जब बाहर बारिश हो रही हो, थोड़ी सी ठंड हो, तो मुझे फ़ौरन से कहेंगे आज दाल चावल बना। और दाल भी उन्हें पतले वाली पसंद है, बहुत पतली दाल हो, साथ में वाइट राइस हो ना, तो मुझे भी पसंद है।
तो जब नहीं कोई समझ आ रही होती ना तो मैं चुप करके फिर दाल चावल करनी है तो ओहो ही बना लेनी है। मैं कहनी है चुप करके ना हुन खाओ सारे, अज नहीं मेरे को एडे वक्त होंदे दाल भी बनानी कौन सा ईजी है। और चलें जी, ये 3 का सेट भी मेरा पूरा हो गया। इसको मैंने इस तरह से विंडो में रख दिया, पहले 2 थे अब 3 हो गए हैं। कोई पता नहीं 3 से 4 हो जाएं वैसे चौथे की ज़रूरत तो नहीं है, 3 ही इनफ है। तो साथ साथ मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई की। बच्चे पास्ता खाने में मसरूफ़ थे और दाल जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी और जितने भी मसाले बस मेरे से ऐड हुए ना मैं इनमें सारे ही ऐड करती जाऊंगी। कोई मसाला मैं पीछे छड़ना नहीं, भावें वो ज़ीरा पाउडर है तो खुश्क धनिया तो भावें गरम मसाला है ना, सारे ही विच ऐड करने ने ताकि कोई रह ना जाए, सारे टेस्ट आने चाहिए ने। तो साथ में मैंने फ्रोज़न कबाब भी निकाल लिए थे। ये सीख कबाब मैं कैशको से लेके आई थी, रेडीमेड थे, इतने मज़े के नहीं थे, वरना मैं आप लोगों के साथ बॉक्स भी शेयर करती और आप लोगों को बताती कि आप भी ये लेके आए, अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन इतने मज़े के नहीं थे। शुक्र है मैं इतने ज़्यादा नहीं लेके आई थी। एक बॉक्स के अंदर 8 ही कबाब थे, सीख कबाब, और 4 हम लोगों ने पहले यूज़ कर लिए और ये 4 पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी यूज़ करूँ ताकि ना ये ख़त्म हो। इनको बनाना बहुत ही ईजी है। बनाना क्या है, बस ये रेडीमेड है। इनको बस ओवन के अंदर रखा, ओवन ऑन किया और फटाफट से रेडी हो गए। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना एक बात याद आ गई है मेरी कज़न है पाकिस्तान में, तो वो मेरे व्लॉग देखती है बहुत शौक से ना, तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा। शुक्र है उसने मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं किया, उसने मुझे व्हाट्सएप किया कि ना तुमने अपने ओवन के ऊपर वैसलीन क्यों रखी हुई है। तो चलो जी, मेरी दाल में भी तड़का लग गया। अच्छा, बात वही रहेगी कि मैंने वैसलीन क्यों रखी हुई है किचन में क्या मैं कुकिंग में यूज़ करती हूँ? तो अभी मैंने जब ये वीडियो में देखी है ना तो मुझे बात याद आ गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो अब अगर मेरी ये वाली वीडियो हो देख रही है ना तो वो भी इस बात पे हंसेगी कि इतना उसने नोटिस किया ना। मैंने कहीं बच्चों को लगाई है तो इधर नीचे ही पड़ी हुई थी। तो मुंतहा जो है आजकल ज़ाहिर सी बात है उसकी एज है शरारतें करने की, तो हर काम में वो हाथ मारती रहती है और मैस अबाउट करती रहती है। तो मैंने कहीं उससे पकड़ के ना तो ऊपर रख दिए कि जहाँ पे उसका हाथ ना जाए। तो उस दिन से इधर ही पड़ी हुई है, तो मेरा भी ख्याल ही नहीं गया ना। तो अब सबसे पहले तो ये मैं वैसलीन उठाऊंगी कि इसका किचन में क्या काम है, और वो भी सामने मैंने रखी हुई है सजा के, जैसे कि डेकोरेशन पीस रखा हुआ है। आ जाएं आप लोग भी, बिस्मिल्लाह करें मेरे साथ। इतनी मज़े की दाल बनी है, साथ में राइस बने हैं, सैलड मैंने बना लिया था और कबाब रेडीमेड थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया। आजकल ना वैसे भी मैं बहुत ही आसान आसान और इजी से खाने बना रही हूँ। डेली का मेन्यू हमारा यही होता है, कोशिश यही होती है कि बस कुछ फटाफट से मैं रेडी कर लूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और छोटे बच्चों के साथ कुकिंग को मैं इतना टाइम नहीं दे सकती। हालांकि मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग ही देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे बच्चों के फीडर और डेली इनको स्टेरलाइज़ करना, धोना, इनका ख्याल रखना, और तीनों ही बच्चे फीडर वाले हैं मेरे। आजकल कोशिश कर रही हूँ कि बुराक जो है वो फीडर छोड़ दे, तो फिर मुश्किल हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, ऊपर जाने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने ऊपर इनके फीडर रेडी करके लेके जाने होते हैं, और मिकाइल के भी 2-3 एक्स्ट्रा लेके जाने होते हैं क्योंकि रात को वो उठता है तो उसने दूध पीना होता है। तो साथ ही साथ मैंने मिल्क शेक भी रेडी किया। जैसा कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो फ्रूट वैसे तो खाया नहीं जाता, तो पड़ा रहता है तो ख़राब होने लगता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये मैंगो जो है ख़राब हो जाएंगे तो मिल्क शेक बना लेती हूँ। हालांकि टू मच हो जाना था, अभी सोने का टाइम था और रात के टाइम पे मिल्क शेक, तो मुझे हालांकि सुबह ब्रेकफास्ट में बना लेना चाहिए था, पर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, सामने पड़े हुए थे नज़र आए। साथ साथ ये बास्केट रेडी कर रही थी। मेरी रोज़ की यही रूटीन है, ये बास्केट रेडी करके ना मैंने ऊपर लेके जानी होती है। सारे बच्चों के फीडर, मिकाइल के, साथ में गर्म वाटर जो है वो लेके जाती हूँ बॉटल के अंदर डाल के, साथ में उसका मिल्क, यानी कि मुझे फिर दोबारा नीचे ना आना पड़े। मुश्किल हो जाता है उस टाइम, आधी तो मैं खुद नींद में होती हूँ तो फिर नीचे आऊँ फिर रेडी करके लेके जाऊँ, तो इसलिए एक बार मैं सारी बास्केट रेडी करके लेके जाती हूँ। बस मावा बनना कोई सौखा नहीं है। अल्लाह पाक ने तां ही ते मावां दे पैरां थल्ले जन्नत रखी है। साड़ियां मावां ने सानू पता नहीं किस तरह पालिया है, किन्ने वक्त साढ़े वास्ते कीते ने। ते अजकल ते मैं कहनी हाँ फिर भी
ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। बस हर ज़माना हर दौर डिफरेंट स्ट्रगल्स माओं के लिए, फैमिलीज़ के लिए। आजकल मुंतहा की सेहत भी इतनी डाउन होती जा रही है, इतनी डाउन। खाना पीना भी इसने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। शायद वो देखती है ना मिकाइल को, तो उस वजह से ज़्यादा कर रही है। और इतनी चिचड़ी भी हुई है ना, हर बात पे ज़िद और रोना शुरू कर देती है। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ना इसको अब स्पेशल टाइम दिया करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि खाना पीना तो इसने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा मिल्क शेक पी ले, और शुक्र है इसको पसंद आ गया और थम मुझे दिखा रही थी कि नाइस है। चलो जी, ए क्यों है राती मिल्क शेक पी के सुते हैं तो नाल ही सुबह भी हो गई है। एडी फास्ट वीडियो। यहाँ पे सुबह के टाइम में नाश्ता बना रही थी और दाल के साथ पराठे और साथ में अचार। ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और ये वाली वीडियो भी मेरी वायरल हुई थी कि ये पाकिस्तान से अचार आया था। कितना ही मज़ा, पराठे के साथ दाल और अचार का अपना ही मज़ा है। तो चलें जी, आज की मेरी यही वीडियो थी। आप लोगों के साथ मेरा साथ इतनी देर का ही था। तो होपफुली आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अचार देख के तो मुंह में पानी आ गया दोबारा से। और मेरा फिर से दिल कर रहा है कि दोबारा पराठा हो, दाल हो और साथ में अचार हो। आ जाएं, आप भी खाएं, मेरे साथ मिल के नाश्ता करें। मज़े मज़े के लच्छेदार से पराठे मैंने बनाए हैं। तो चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।